गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया से चल रहा होगा। दीपक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का सोशल साइंस का चैप्टर जो है, ये टेक्स्ट बुक सोशल साइंस एंड पॉलिटिकल लाइफ जो थर्ड है, उसमें चैप्टर का नाम है व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब कि किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके जो उसको हम एक एक करके देखेंगे। जो मेन पॉइंट्स है मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है ताकि टाइम की बचत होगा और हम एक एक को समझेंगे। इट lays out certain idea that form the basis of the kind of country that a citizen aspire to live in। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है सर्टेन करता है, इसमें ये आइडियाज़ इंक्लूड होता है कि उस देश के जो सिटीजन हैं वो जो है किस प्रकार से जो है रहना चाहते हैं। मतलब जैसे उनको जो है फ्रीडम टू स्पीच, राइट टू इक्वलिटी जो है वो उनको मतलब कि क्या चाहिए। तो ये जो है एक सर्टेन आइडियाज़ जो है देता है। इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज़ दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट इज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। ये एक इसका पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज़। मतलब कि हमारा सोसाइटी जो है किस प्रकार का है जो है। जैसे इसमें इसमें रिलीजियस वगैरह है, कितने रिलीजियस हैं, अमीर गरीब जो है, ये सब जो है ये किस प्रकार का जो है हमारा सोसाइटी है, ये भी जो है ये इसमें उनको किस प्रकार के राइट्स जो है दिए जाएंगे, किन प्रकार का राइट्स है, ये भी जो है ये इंक्लूड करता है। व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज, ये जो है उसको इंडिकेट करता है। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व ए सेट ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन ए कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। इसमें क्या होता है, ये सेट ऑफ रूल है, ये कम्बिनेशन ऑफ रूल जो है इन व्यू ऑफ द, और किस टाइप के यहाँ पे लोग रहते हैं। जैसे कि हम अपने इंडिया का जो है हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो हमारे इंडिया में जो है वैरायटी ऑफ सोसाइटीज़ है और रिलीजन्स भी अलग अलग है। जैसे हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ठीक है, ईसाई, सो एक्सेट्रा। इसमें बुद्धिस्ट, ये जो है इसमें बहुत सारे जो है रिलीजन्स हैं। तो इन सब रिलीजन्स जो है वो सभी को ये जो भी रूल होगा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाएगा वो सबको उनको मानना पड़ेगा। और उन सभी के जो है रिलीजियस बेसिस को, और कुछ जो है गरीब भी अमीर भी होंगे, तो उनको सबको व्यू में देखते हुए जो है एक प्रिंसिपल जो है सेट किया जाता है, रूल्स तैयार किया जाता है। उसमें जो है कि कंट्री कैसे जो है गवर्न होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बेसिकली ए सेट ऑफ रूल। तो कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन ए कंट्री कैन एग्री अपॉन। मतलब उसमें उस कंट्री के सभी लोग जो है उस पर एग्री करेंगे एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। मतलब कि उसको उस कंट्री को कैसे जो है गवर्न किया जाएगा। तो उसमें सभी लोग, उस कंट्री के सभी लोग जो है उसमें उसको जो है एक्सेप्ट करेंगे। जो सेट जो है बनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें एक्सेप्ट करेंगे। अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे कि वो कब शुरू हुआ, उसका कैसे स्टार्ट हुआ, कब शुरू हुआ, उसमें मेंबर्स वगैरह कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था। तो एक जो है ओवरव्यू जो है हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग मैंने दिया है आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओवरव्यू। तो चूँकि इस चैप्टर में आप लोगों के सिलेबस में ब्रीफ में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया है, तो चूँकि चैप्टर भी है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बार जो है जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक पॉलिटिकल पार्टी जो है जो कि जिसकी स्थापना जो है 1850
1985 में हुआ था और इसकी स्थापना जो है A.O. ह्यूम ने किया था। ये आप लोगों को अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है एक डिमांड रखा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि अपने देश के लिए एक जो है संविधान बनाए। तो उसके बाद जो है इन 1946 इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड। जो है डिमांड तो 1934 में हो गया था, बट जो है इन 1946 इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फॉर्म्ड हो गई। और 1946 से नवंबर 49 तक द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो गई और वहीं से काम स्टार्ट हो गया। एंड 26 नवंबर 1949 को जा कर के जो है हमारा ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का रेडी हो गया था। यहाँ पे जैसे कि है 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रेडी हो गया था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था उसका जो है चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर। आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें जो है आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज ए होल जो था उसका जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसको ये काम दिया गया था कि ठीक है आप लोग ड्राफ्ट जो है तैयार कीजिए, उसके जो है चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर। तो एज ए होल कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर। तो ऑलमोस्ट जो है इस ड्राफ्ट को रेडी करने में टोटल जो है टाइम लगा था 2 years 11 month और 18 दिन। जो है 1946 से काम स्टार्ट हुआ और 1949 में 26 नवंबर 1949 को ये काम ख़त्म हुआ। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में टोटल टाइम जो है लगा था 2 years 11 month और 18 days। एंड ऑन 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी हो गया था और कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्राफ्ट किया गया था उसको जो है एडॉप्ट कर लिया गया था, वो जो है फोर्स में आ गया था। तो ये जो है हमने अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू इसमें देखा। बाद हम देखेंगे हमारे पड़ोसी देश है नेपाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे नॉर्थ में ये सिचुएटेड है। तो अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रगल ऑफ नेपाल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ये देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। और ये जो है अब हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रगल ऑफ नेपाल फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कैसे वहाँ के लोगों ने स्ट्रगल किया, क्यों स्ट्रगल किया। तो इसमें कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। नेपाल हमारा जो है नेबर जो है नेशन है जो कि हमारे नॉर्थ में है। नेपाल वाज मोनार्ची। वहाँ पे क्या था मोनार्ची, व्हाट इज़ द मोनार्ची। यहाँ पे मोनार्ची जो है तो द गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन, उसको हम बोलते हैं मोनार्ची, ठीक है। जैसे कि वहाँ का जो है किंग जो है राजा थे वही जो है वहाँ पे शासन करते थे और उनके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के हेल्प से। तो जो भी डिसीजन राजा लेगा वो जो है पूरी जनता को मानना पड़ेगा, वेदर वो जो है उनके फेवर में है या जो है फेवर में नहीं है। तो ये जो है मोनार्ची पहले वहाँ पे था। तो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज एडॉप्टेड इन 1990, ये इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन वो जो 1990 में एडॉप्ट हुआ था, रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। उसमें ये प्रोविज़न दिया गया था कि जो भी फाइनल अथॉरिटी होगा, जो अधिकार होगा डिसीजन लेने का, वो जो है राजा के पास होगा, ठीक है। तो नेपाल फॉट फॉर सेवरल डिकेड्स टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। नेपाल में जो है इसी को बदलने के लिए वहाँ की जनता जो है बहुत दिनों से 1990 से ही जो है इसको चेंज करने के लिए जो है स्ट्रगल किया टू रिफॉर्म द डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी में
क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं जनतंत्र। जनतंत्र मतलब पावर रेस्टेड। यहाँ पे क्या था, पावर रेस्टेड विद द किंग, बट ये डेमोक्रेसी में होता है पावर रेस्टेड विद द पीपल ऑफ दैट कंट्री। तो जैसे कि जो भी रूल्स वगैरह जो है बनेगा तो उसमें जो है वहाँ की जनता की भागीदारी होगा थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे अभी हम आगे देखेंगे कि जैसे कि एमएलए एमपी वगैरह होते हैं तो वो जो है दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे एक्ट एज ए देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और जो भी उस लोकेलिटी की प्रॉब्लम्स होती है वो जो है विधानसभा या जो है लोकसभा में उसके प्रॉब्लम्स को वो लोग उठाते हैं। तो वहाँ की जनता जो है ये रिस्टोर करने के लिए स्ट्रगल किया। इन 2006 दे फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर ऑफ किंग। और जो ये कंटिन्यूस जो है स्ट्रगल जो है चलता रहा और 2006 में जो है ये ख़त्म हो गया वहाँ का राजा का पावर जो है। एंड नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम ए मोनार्ची टू ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब वहाँ पे जो है फिर मोनार्ची का जो है समाप्त हो गया, मोनार्ची इंड हो गया और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है फॉर्म हुई। अब जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए हमें, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक जो है सेट ऑफ रूल चाहिए जो है उस कंट्री को चलाने के लिए। तो वही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज ऑल हिज कॉन्स्टिट्यूएंट्स रूल्स इन ऑर्डर टू यूजर्स ए न्यू सोसाइटी। जो पहले के 1990 में जो भी रूल्स वगैरह बना था उसको चेंज करना पड़ेगा। एक जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स रूल जो है बनाना पड़ेगा। तो दे स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बाद जो है उन्होंने अपना जो है एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया जो कि जो है जनता के फेवरेबल में है और जिसमें जनता को ज़्यादा जो है अधिकार दिया जाए। तो ये जो है इस प्रकार से इनका जो है ये नेपाल का स्ट्रगल जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ। हमने देखा कि इस वीडियो में हमने ये कवर किया व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओवरव्यू, हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, कौन उसका ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन था, कितने दिन लगा, ठीक है। ये सब जो है हमने इसमें देखा। और इस वीडियो में हमने ये देखा अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रगल ऑफ नेपाल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि वहाँ पे नेपाल के लोगों ने क्यों स्ट्रगल किया जो है कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाने के लिए। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम वीडियो जो है अपलोड करेंगे तो आप लोगों को जो है पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को आप लोग ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा और टाइमली जो है आप पढ़ाई जो है कर पाएंगे। हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। इस पे हमने जो है इसके एक्सरसाइज के आंसर को अपलोड किया है। आप वहाँ से जा कर के जो है नोट्स को देख सकते हैं, बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।